हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, चाहे आर्ट साइड के और चाहे कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये डिमांड भी था कि हम यूपीएससी के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाले हैं और इसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज हमारा इसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका सिलेबस हमारा है क्या, ये पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सिलेबस जब यूपीएससी का पढ़ते हैं, यूपी पीसीएस का पढ़ते हैं या अदर हमारे स्टेट के पीसीएस का सिलेबस पढ़ते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम कभी भविष्य में एक वीडियो लेके आएंगे तो आपको फिर उसके जो उन संस्थाओं ने, जैसे यूपीएससी हमारी संस्था है, तो जिन्होंने वो निकाल रखा है ना सिलेबस, वो यूनिट वाइज जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एक मोटा मोटा आइडिया आपको देने वाले हैं कि आखिर जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर आपको कवर करवाएंगे कि आपको पता होगा कि यूपीएससी के अंदर जो मेंस का सिलेबस है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर रहे हैं यहां पर क्या, मेंस का सिलेबस। जी हां, मेंस की बात कर रहे हैं। तो मेंस में आपको पता होगा, मेंस में अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप के हमारे मेंस होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर चाहिए तो देखिए हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, वहां पर यूपीएससी के बारे में, जैसे कि एज लिमिट क्या है, कौन यूपीएससी दे सकता है, यूपीएससी में कितने पेपर्स होते हैं, वो सारी जानकारी हमने अदर वीडियोस में प्रोवाइड करवा रखी है। यहाँ हमारा केवल टारगेट एक है कि हम कैसे करके आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मेंस के सिलेबस को 2 पार्टों में हमारा डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा क्वालिफाइंग पेपर। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाइंग जो हमारा पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का, तो इसको क्वालिफाई पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वालिफाइंग पेपर। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है ना, ये 2 पेपर होते हैं हमारे। कितने पेपर होते हैं? ये 2 पेपर होते हैं। एक तो रहता है आपका इंग्लिश का पेपर। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का पेपर रहेगा जो कंपलसरी होता है और सबको ये देना होता है, चाहे फिर वो भारत में कहीं के भी निवासी हैं, सबको इंग्लिश का पेपर एक कंपलसरी देना होगा। बाकी हमारे संविधान की एक अन्य भाषा, यानी कि 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, और दूसरी किसी भी लैंग्वेज का जो आपको जैसे नॉर्थ वाले होते हैं ना, वो नॉर्थ वाले मोस्टली हिंदी को ही करते हैं, और 22 भाषाओं में से इनमें से कोई एक भाषा आपको लिखनी होती है, ठीक है ना। 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा, कोई भी एक भाषा, जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा आपको चूज करनी है। इनके हमारे पेपर होते हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं, ठीक है ना। इसका सिलेबस वही है, आपको ध्यान रखना है। इनका सिलेबस क्या है? 10th तक। जी हाँ, 10th क्लास तक का सिलेबस इसके अंदर आपका आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। यानी कि 10th क्लास तक आपने इंग्लिश में जो भी ग्रामर पोर्शन पढ़ा है, राइटिंग पोर्शन पढ़ा है, वही इसके अंतर्गत आएगा। और अगर आप हिंदी का सिलेबस लेते हैं या किसी अन्य भाषा का लेते हैं तो 10th क्लास तक के लेवल का ही सिलेबस पूछा जाता है। चलिए, इन दोनों पेपर का जो मार्क्स रहता है वो रहता है 300 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, ये 300 मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं। 300 मार्क्स का पेपर हमारा ये रहेगा और 300 मार्क्स का पेपर हमारा ये रहेगा। जी हाँ, अब इसमें क्या है कि इसमें केवल ये क्वालिफाइंग है तो आपको केवल 30% लेके आना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, कितने नंबर लेके आने हैं? 30% लेके आने हैं, और ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। तो यही आपको क्या करना है, यही चीज आपको समझनी है कि क्वालिफाइंग नेचर में केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। दूसरा हमारा जो इसका मुख्य चरण रहता है, वो रहता है हमारा जर्नल स्टडी का। जी हाँ दोस्तों, क्या रहता है हमारा? जर्नल स्टडी। जीएस का पेपर रहता है जिसे जर्नल स्टडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसमें जर्नल स्टडी प्लस आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है जी, जर्नल स्टडी प्लस ऐसे का पेपर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो जीएस के पेपर होते हैं वो होते हैं हमारे 4। जी हाँ, जीएस फर्स्ट हो जाता है हमारा, जीएस सेकंड हो जाता है हमारा,
ठीक है जी। जीएस थर्ड हो जाएगा हमारा, जीएस थर्ड हो गया जी, और जीएस आपका फोर्थ हो जाएगा जी, जीएस आपका 4 हो जाएगा, और देन आपका एसए का पेपर हो जाएगा। जी हाँ, एसए का पेपर हो जाएगा। तो ये आपके कितने पेपर, इसमें 5 पेपर रहने हैं, इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो क्या पेपर रहेगा इसका, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले तो जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ और जीएस एसए का पेपर, ये 4 पेपर जीएस के रहने वाले हैं और एक पेपर रहता है हमारा एसए का। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आपको इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाले पार्ट को, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक पार्ट और देख लीजिएगा, उसके बाद इसको पूरे को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इसका तो कुछ है नहीं, इसको बस इतना याद रखना है 10th क्लास तक का जो सिलेबस होता है लैंग्वेज का वही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो और बाकी हमारे दूसरे पार्ट में इसको जीएस प्लस एसए का पेपर, और ये जो तीसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं हमारा क्या, ऑप्शनल का पेपर। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल का एक पेपर आपको चूज करना पड़ता है। यहां पर अभी तो काफी मतलब 100 प्लस काफी सब्जेक्ट हैं, 125 से भी ऊपर मतलब आपके पास सब्जेक्ट होते हैं चूज करने के लिए, तो उसमें आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, इसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्शनल मतलब वो आपका अपना पेपर होगा, यानी कि अपना पेपर मतलब यानी कि उस पर थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना होता है, स्पेशलाइजेशन टाइप से आपको उसमें देखना होता है, क्योंकि वो ऑप्शनल का पेपर है। ज्योग्राफी भी हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो किसी लैंग्वेज का भी पेपर हो सकता है, ठीक है ना, लिटरेचर में भी कोई पेपर हो सकता है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको समझनी है। चलिए अब धीरे धीरे हम सारी चीजों को एक बार ना समझ लेते हैं कि सारी चीजें हैं क्या। चलिए, मेंस के बारे में हम सिलेबस में डिस्कशन कर रहे हैं, और जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रहता है हमारा क्या, जीएस का पार्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा क्या, जीएस। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं जीएस फर्स्ट की। इसको हमारा क्या कहते हैं, जनरल स्टडी फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा जीएस फर्स्ट का पेपर। सबसे पहले तो आपको ये समझना है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। जी हां, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसकी 12 यूनिट दे रखी है टोटल। कितनी यूनिट्स दे रखी हैं, 12 यूनिट्स दे रखी हैं। ये 12 यूनिट को सिलेबस दे रखा है मेंस का, और ये 12 यूनिट आपको कंप्लीट करनी होती हैं। ये 12 यूनिट के अकॉर्डिंग मतलब यूनिट वाइज सिलेबस क्या है ये भी हम आपको आने वाली वीडियोस में बता ही देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन सबसे पहले इस बार हम बता रहे हैं आपको सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं कि जीएस फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट होते हैं मेनली। कितने सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है हमारा ज्योग्राफी के नाम से। जी हां दोस्तों, ज्योग्राफी का पेपर होता है पहला, यानी कि इसमें आपको ज्योग्राफी को, भूगोल को पढ़ना है जी साहब, जी भूगोल को पढ़ना है। फिर आपका रहेगा हिस्ट्री का पेपर। जी हां, हिस्ट्री का पेपर रहेगा, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको इतिहास पढ़ना है जी, इतिहास पढ़ना है। और तीसरा रहता है हमारा क्या, भारतीय समाज। क्या रहता है जी, भारतीय समाज। जी हां, इंडियन सोसाइटी। जी हां, इंडियन सोसाइटी। ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपको पहले पेपर में पढ़ने हैं। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, और आपको किसको पढ़ना है, भारतीय समाज को पढ़ना है। भूगोल में भी आपको 2 टाइप के, कितने टाइप के, 2 टाइप के भूगोल पढ़ने होंगे। एक तो आपको विश्व भूगोल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, विश्व भूगोल। और एक आपको भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। जी हां, भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। ये जितने भी हमारे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ या फिर ऐसे के जितने भी पेपर होते हैं, ये सब कितने के होते हैं, ये 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हालांकि हमने ये पुरानी वीडियोस में बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, हिस्ट्री को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। पहले को कहते हैं हमारा क्या, विश्व इतिहास। जी हां दोस्तों, क्या, विश्व इतिहास। या फिर मैं अगर यहां कह दूं आपको आधुनिक विश्व इतिहास, तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इतिहास में भी पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, केवल आधुनिक इतिहास पढ़ना है ना। चलिए, और दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें हमारा क्या, इतिहास में भारतीय इतिहास। जी हां दोस्तों, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास।
और भारतीय इतिहास के भी कितने सेगमेंट पढ़ने होते हैं? 4-5 सेगमेंट पढ़ने होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, देखते जाइएगा। सबसे पहले पढ़ना है आपको प्राचीन, जी हां दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा पढ़ना है आपको मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा पढ़ना है आपको आधुनिक, जी हां, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, ठीक है जी। और एक पढ़ना रहता है आपको इसमें आजादी के बाद का भारत, जी हां, आजादी के बाद का भारत। आजादी के बाद के भारत के इतिहास के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। अगर मैं इसमें एक सेगमेंट और पढ़ लूं तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है? भारतीय कला और संस्कृति, जी हां दोस्तों, भारतीय कला एवं संस्कृति, जी हां, संस्कृति भी आपको इसमें पढ़ना रहता है। तो 5 सब्जेक्ट तो ये हो गए और एक सब्जेक्ट ये हो गया, ऐसे करके मान लीजिए। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका है इतिहास का, ये आपका है ज्योग्राफी का। इसमें आपको विश्व इतिहास पढ़ना है और आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है। इसमें भी आपको दोनों में क्या पढ़ना है? 2 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक तो भौतिक पढ़ना पड़ेगा, भौतिक भूगोल, जी हां, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, और एक पढ़ना पड़ेगा आपका मानव भूगोल, जी हां दोस्तों, मानव भूगोल। इसके साथ साथ आपको आर्थिक भूगोल और पर्यावरण भी भूगोल पढ़ना है। वो हम जब यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आपको विस्तार से ये सारी जानकारी देंगे। जबकि आपको इसमें क्या पढ़ना है? इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पढ़ना है। तो इस तरीके से ये हमारा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यूपीएससी और पीसीएस, ये सबका सिलेबस लगभग सेम है, इसका पैटर्न भी सेम है। थोड़ा सा यूपी पीसीएस का सिलेबस थोड़ा सा हटकर है, बाकी लगभग सेम है सारी चीजें, ठीक है ना। उसके सिलेबस को हम प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ के थ्रू, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, या फिर आप सर्च करके गूगल पे भी आप यार पीडीएफ निकाल सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। एक वीडियो हम आपको लेके आने वाले हैं यूनिट वाइज सिलेबस, ताकि आपको यूनिट वाइज पूरा का पूरा सिलेबस, आपका डाउट जितना भी है वो क्लियर हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा किसका? जीएस सेकंड का। जी हां, जीएस सेकंड में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपका है जीएस सेकंड। जीएस सेकंड में आपको सबसे पहले क्या करना है? जीएस सेकंड में समझ लीजिएगा, इसके कई सारे पार्ट हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है इसमें क्या? भारतीय संविधान। जी हां दोस्तों, क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान। ये पढ़िएगा जरूर, संविधान। जी हां दोस्तों, इसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय राजव्यवस्था। जी हां, राजव्यवस्था। जी हां, भारतीय राजव्यवस्था। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है भारतीय, जी हां, भारतीय शासन प्रणाली। जी हां, शासन प्रणाली। जी हां, ये शासन प्रणाली आपको पढ़ना पड़ेगा, भारतीय शासन प्रणाली। चलिए और क्या पढ़ना है इसमें आपको? इसमें और पढ़ना है आईआर। जी हां, आईआर पढ़ना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट। इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। और इसके बाद इसमें पढ़ना है आपको क्या? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। जी हां, सामाजिक न्याय आपको पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका क्या? सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज नहीं है, ये सब्जेक्ट वाइज है। और इसके अंदर टोटल यूनिट यूपीएससी ने कितनी दे रखी है? अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी कितनी यूनिट दे रखी है? 20 यूनिट दे रखी हैं दोस्तों। कितने यूनिट्स दे रखे हैं? 20 यूनिट। इनको भी हम अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू भारतीय राजव्यवस्था, गवर्नेंस, या फिर आईआर या सामाजिक न्याय, इसमें क्या क्या मतलब आपको पढ़ना है टॉपिक या क्या, वो पूरी की पूरी हेडलाइन भी हम आपको बताएंगे। चलिए अभी फिलहाल बात कर लेते हैं हमारा किसका? जीएस थर्ड का। जी हां दोस्तों, ये तो हो गया हमारा जीएस सेकंड। जीएस थर्ड की भी बात कर लेते हैं। जीएस थर्ड में आपको क्या पढ़ना है? तो देखिएगा, जीएस थर्ड में आपको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और वो सब्जेक्ट वाइज में आपको सिलेबस बता रहा हूं। सबसे पहले तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना होता है। इसमें इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़नी होगी। जी हां, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद आपको इसमें दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पर्यावरण। जी हां दोस्तों, पर्यावरण
एवं पारिस्थितिकी। जी हां, दूसरा पढ़ना है आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तीसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, तीसरा सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ना होता है दोस्तों, और उसका नाम है हमारा क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है आपको, साइंस और आपका टेक्नोलॉजी। जी हां, साइंस और टेक पढ़ना होता है आपको, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है। अगला सब्जेक्ट जो होता है आपका वो होता है हमारा क्या, आंतरिक सुरक्षा। जी हां, आंतरिक सुरक्षा, या इसे कह सकते हो भारतीय आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये भी आपको पढ़ना होगा। इसके बाद इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसके बाद इसमें पढ़ना पड़ता है आपको आपदा प्रबंधन। जी हां, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये यूनिट वाइज सिलेबस आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी जीएस थर्ड के भी यूनिट कितनी पढ़नी है आपको, 20 यूनिट पढ़नी है। जी हां दोस्तों, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी, भारतीय आंतरिक सुरक्षा या भारत की आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है जीएस थर्ड के अंदर। अब हमारा रह जाता है लास्टली, जिसे हमारा कहेंगे क्या, GS4। जी हां, GS4 का भी आप अपना बता देते हैं आपको क्या है। चलिए, GS4 आपको पता है, GS4। जी हां, GS4 में कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें ये भी हमारा कितने नंबर का होता है, ये भी हमारा 250 मार्क्स का रहता है। जी हां दोस्तों, और इसमें टोटल यूनिट यूपीएससी के अकॉर्डिंग कितनी है, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। जी हां, यूपीएससी के अकॉर्डिंग इसकी टोटल यूनिट है 8। कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो, ए पार्ट और आपका बी पार्ट। जो यूनिट 8 है, जी हां, यूनिट 8 जो है ये क्या है, ये केस स्टडी है। जी हां, ये क्या पढ़ेगी आपको, केस स्टडी पढ़नी पड़ती है, इसमें केस स्टडी सॉल्व करनी होती है। बाकी यहां पर आपका क्या रहेगा, थ्योरी पोर्शन रहता है। यहां क्या रहता है, थ्योरी, सैद्धांतिक पक्ष रहता है यहां पर, और 1 से लेके 7 यूनिट तक आपको यहां पर पढ़नी होती हैं। जी हां, इतना आपको मतलब समझ लेना है मोटा मोटा, अभी फिलहाल इतना समझ लेना, बाकी यूनिट वाइज हम सिलेबस इसको लेके आएंगे। इसमें 8 यूनिट हैं टोटल, और इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना होता है हमारा क्या, नीति शास्त्र। जी हां दोस्तों, क्या पढ़ना पड़ता है, नीति शास्त्र आपको इसमें पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना होता है। ये आपका है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, ठीक है ना, यूपीएससी का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस। यानी कि ये तो हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, लेकिन जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है ना, वो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि यूनिट वाइज जो सिलेबस दे रखा है वो क्या है। जैसे जीएस फर्स्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, 3 पेपर के नाम से जानते हैं। हमारा क्या, जीएस फर्स्ट में हमारा आएगा भूगोल, इतिहास और भारतीय समाज। जीएस सेकंड के अंदर हमारा आता है आपका क्या, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, और आपका रहेगा एक सब्जेक्ट आपका सामाजिक न्याय। ठीक है दोस्तों, जीएस थर्ड के अंदर बात करेंगे तो उसमें हमारा हो जाएगा सबसे पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना होता है, फिर आपदा प्रबंधन पढ़ना होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और आपका पारिस्थितिकी तंत्र, और आपका अगला जो सब्जेक्ट रहता है वो है आंतरिक सुरक्षा या भारत की आंतरिक सुरक्षा। ऐसे जीएस 4 में आपको पढ़ना रहता है हमारा क्या, एथिक्स। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस यूपीएससी का क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम जरूर आपको अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस लेके आएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं, जी हां, आप अगर 12th के विद्यार्थी हैं तो आप यहीं से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। जी हां, अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी को, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन करेंगे ना, आप प्रॉपरली यूपीएससी के लिए तैयार हो पाएंगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, ठीक है ना। और ये सारी की सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी।
चलिए एक चीज और, काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, आप तो इंटेलिजेंट नहीं हो, वो बहुत इंटेलिजेंट है उससे हो जाएगा। दोनों ही भ्रम की बात है। मैं आपको बता रहा हूं ग्राउंड रियलिटी, दोनों ही भ्रम की बात है। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा होशियार है, हो सकता है उससे भी यूपीएससी ना निकले, और हो सकता है जो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर बच्चा है वो यूपीएससी को निकाल के ले जाए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर भैया कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और आपका हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए आपको ये हल्के में चीजें नहीं लेनी है। और मैं आपको बता रहा हूं कम से कम कोई भी अगर फालतू में बहका रहा है ना, बहकाने में मत आना। सिलेबस मैंने दिखा दिया है आपको, क्या है सिलेबस यूपीएससी का, ठीक है। तो हल्के में मत लेना सारी चीजों को, मैं पहले ही बता रहा हूं ये सारी चीजें आपको। दूसरी बात ये कि अभी यूनिट वाइज सिलेबस जब मैं करवाऊंगा ना तो और आंखें फट जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे भाई। तीसरी बात यह है कि कम से कम 2 साल, जी हां, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप देख लीजिएगा मेंटली तौर पर, अपने फाइनेंशियल तौर पर 2 साल सरवाइव करने चाहिए, और वो भी बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ। ये 2 साल की मेहनत आपका रंग लेके आएगी। 2 साल से पहले आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। चाहे आप यूपीएससी के टॉपर्स का इंटरव्यू सुन लें, जो यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं उनका इंटरव्यू सुन लें, चाहे आप मतलब किसी संस्थान का इंटरव्यू सुन ले। अगर कोई कहता है ना कि मैंने तो 1 साल की तैयारी में ये एग्जाम निकाल दिया है 2 साल, तो फिर मैं बता रहा हूं वो अवतार लेकर ही आया है मेरे भाई, ठीक है ना। उसने अगर ऐसा कर दिया है तो पृथ्वी पर शायद अवतार है, ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको। क्योंकि यूपीएससी का जितना बड़ा सिलेबस है, अगर ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हो तो कम से कम 2 साल का समय तो लगने वाला है, ठीक है ना। इससे पहले आपका, क्योंकि लगभग आपको 1-1.5 साल तो सिलेबस को कवर करने में, और फिर आपका जब एग्जाम आता है ना, वो जून में जो एग्जाम होता है, तो लगभग आपके 2 साल या 1.5 साल आपको लगी जाते हैं। इसीलिए किसी के बहकाए में मत आइएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।